Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel Hamna Azhar. This is me Sayyida Hamna Shaukat. Today we are doing question number 8 of exercise 1.2 in which they said find real and imaginary part of these parts, right? सो हमें यहाँ पे पार्ट्स गिवन है और हमने इसके रियल और इमेजनरी पार्ट को फाइंड आउट करना पड़ेगा. बिफोर दिस हमने सबसे पहले इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना पड़ेगा. इसकी सिंप्लीफिकेशन फॉर्म ये होगी कि हमारे पास इधर -2 है. सबसे पहले हम इसकी पावर को पॉजिटिव करेंगे और इसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए इस पूरी टर्म को हम न्यूमिनेटर में ले जाएंगे बिकॉज ये डिनोमिनेटर में इसकी साइन माइनस में है. क्योंकि हमें पता है कि जब भी हमारे पास पावर नेगेटिव होती है न्यूमिनेटर में तो हम उसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं पावर पॉजिटिव करने के लिए, और अगर डिनोमिनेटर में होती है तो हम उसको न्यूमिनेटर में ले जाते हैं पावर पॉजिटिव करने के लिए, राइट. सो यहाँ पे अब मेरे पास इस तरीके के कुछ फॉर्म बन गए. अब ना मुझे यहाँ पे कुछ डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लगता नजर आ रहा है. इफ आई सेड दिस इज ए दिस इज बी, तो यहाँ पे मुझे a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है और वो फॉर्मूला कुछ यूँ होगा a² + 2ab + b². Right, here we have a is √2 and b is iota. So मैं यहाँ इसको सिंप्लीफाई करूँगी. स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 + 2√2 iota और यहाँ पे iota स्क्वायर बिकम -1, राइट. सो यहाँ पे अगर मैं +2 -1 को सॉल्व करूँगी तो इट बिकम 1 + 2√2 iota. बट एज वी नो कि हम डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं लिखते, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. और रैशनलाइज द डिनोमिनेटर को हम करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा कि हम सबसे पहले उस नंबर को उसके न्यूमिनेटर अपना कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे. तो इसको कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 - 2√2 iota मल्टीप्लाई करवाया, 1 - 2√2 iota डिवाइड करवाया. अब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करा दूंगी, तो ये बन जाएगा न्यूमिनेटर में 1 - 2√2 iota और डिनोमिनेटर में मेरे पास एक फॉर्म लग रही है और वो फॉर्म कुछ यूँ है, दिस इज a, this is b, this is a, this is b. So a + b, a - b become a² - b², राइट. सो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगी a² की जगह 1 और b² की जगह 2√2. न्यूमिनेटर अगेन मेरे पास एज इट इज रहेगा 1 - 2√2 iota और डिनोमिनेटर में 1² इज 1 -2² इज 4 और √2² इज 2. तो ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगी, राइट. इट बिकम दिस और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 - 8, इट बिकम 7 और यहाँ पे कुछ इस तरीके की फॉर्म बनेगी 1 - 2√2 iota डिवाइडेड बाय 7. तो यहाँ पे अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करती हूँ तो इसका कुछ इस तरीके का आंसर निकलेगा 1/7 - 2√2 iota डिवाइडेड बाय 7. दैट्स इट. अब हमने क्या करना था यहाँ पे रियल. तो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है और वो ये मिस्टेक है कि यहाँ पे आयोटा भी आना था. अगर मैं इस आयोटा स्क्वायर करूँगी तो इट बिकम -1 क्योंकि ये स्क्वायर आयोटा पे भी मिल जाएगा और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस. सो 1 + 8 इज इक्वल्स टू 9. सो इट बिकम 1/9 एंड दिस बिकम दिस. अब मुझे पता है दिस इज रियल नंबर, दिस इज इमेजिनरी नंबर बिकॉज ऑफ आयोटा. सो यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगी कि रियल पार्ट को और इमेजनरी पार्ट को मैं फाइंड आउट करके इनको दे दूंगी. मुझे पता है रियल पार्ट इज 1/9 एंड इमेजनरी पार्ट इज -2√2 iota/9. दैट्स इट. इस क्वेश्चन के अंदर हमने बस ये ही करना था. सो यस, इट्स एन अनदर पार्ट विच इज 1 - √5 iota पावर -1. अगेन पावर -1 में आ गई, सो मैं इसको डिनोमिनेटर में ले जाऊंगी. इट बिकम 1/this power 1,
राइट। पावर 1 हम लिखते नहीं हैं, हाँ अलबत्ता -1 था तो हमने 1 शो किया बिकॉज यहाँ पे हम सिर्फ माइनस नहीं लगा सकते थे। डिनोमिनेटर में मैं इस तरीके से नहीं करूँगी। अब मेरे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई है, ना तो यहाँ स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म ये होगी कि हम रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करें बिकॉज हमारे पास डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है। सो मैं यहाँ क्या करती हूँ, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर 1/1 minus under root 5 iota multiply by its conjugate and divided by its conjugate। इसका conjugate होगा 1 plus under root 5 iota 1 plus under root 5 iota, राइट। न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमिनेटर में मेरे पास बन जाएगा 1/√5 आयोटा और डिनोमिनेटर में मेरे पास एक फॉर्मूला पुट हो रहा है और वो फॉर्मूला ये है ए बी, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज बी। अगर मैं सपोज करूँ तो ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। लास्ट टाइम वाली गलती हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर यहाँ आयोटा है तो मैं पूरा आयोटा भी पुट करूँगी। तो यहाँ पे न्यूमिनेटर में मेरे पास आ गया 1 प्लस √5 आयोटा और डिनोमिनेटर में मेरे पास आ गया 1 माइनस √5 से अगर मैं स्क्वायर लगाऊंगी तो इट बिकम 5 और आयोटा स्क्वायर बिकम -1, राइट। तो यहाँ पे बन जाएगा 1 प्लस √5 आयोटा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 5, सो इट बिकम 1 प्लस √5 आयोटा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6। और फर्दर इसकी होगी कि हम 6 को डिवाइड करवा दें, सो ये हो जाएगा 1 प्लस √5/6 आयोटा। अब मुझे पता है दिस नंबर इज रियल नंबर एंड दिस नंबर इज इमेजनरी नंबर। हमने ये करना था कि रियल नंबर हमने 1/6 और इमेजनरी पार्ट हमने अलग अलग करके फाइंड आउट करके बताना था। दिस इज इमेजनरी पार्ट, दैट्स इट। नेक्स्ट पार्ट होगा हमारे पास थर्ड पार्ट विच इज √3 माइनस आयोटा पावर -2। अगेन हम इस क्वेश्चन में भी, इस पार्ट में भी हम यही करेंगे कि सबसे पहले मैं पावर को पॉजिटिव करूंगी और पावर को पॉजिटिव करने के लिए मुझे इसको डिनोमिनेटर में लेके जाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1/√3 माइनस आयोटा पावर 2, राइट। अब मैं क्या करूंगी, नीचे फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो ए माइनस बी वाला होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं फॉर्मूला पुट करूँगी, फॉर्मूला आ जाएगा √3 आयोटा आयोटा 1 एज इट इज न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में मेरे पास स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 3 माइनस 2√3 आयोटा एज इट इज और आयोटा बिकम माइनस, आयोटा स्क्वायर बिकम -1। फर्दर यही सिंप्लीफाई करूँगी और ये हो जाएगा 1/3 माइनस 1 इज 2 माइनस 2√3 आयोटा। क्योंकि ये दोनों माइनस प्लस नहीं हो सकते बिकॉज ऑफ दिस आयोटा, ये रियल नंबर है और ये रियल नंबर है और ये इमेजनरी नंबर है। अगेन मेरे पास न्यूमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, मैं इसको रेशनलाइज करूंगी तो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर और हम यहाँ पे 1/2 माइनस 2√3 आयोटा को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कराएंगे इसके कॉन्जुगेट नंबर से और इसका कॉन्जुगेट होगा 2 प्लस 2√3 आयोटा 2 प्लस 2√3 आयोटा। न्यूमिनेटर सॉल्व करूंगी तो न्यूमिनेटर मेरे पास 2 प्लस 2√3 आयोटा एज इट इज आ जाएगा और डिनोमिनेटर में मेरे पास फॉर्मूला लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला बिकॉज दिस a दिस b a माइनस बी a प्लस बी, सेम नंबर लिखे में एक दफ़ा माइनस के साथ एक दफ़ा प्लस के साथ, तो फॉर्मूले में लग जाता है और यहाँ जाएगा 2 और ये जाएगा 2√3 आयोटा, राइट। तो यहाँ पे हम फर्दर सिंप्लीफाई किस तरीके से करेंगे कि ये 2 मेरे पास एज इट इज आ जाएगा, न्यूमिनेटर एज इट इज आ जाएगा 2 प्लस 2√3 आयोटा और डिनोमिनेटर में मेरे पास दिस बिकम 4 एंड माइनस साइन एज इट इज 2 स्क्वायर इज 4 √3 बिकम 3 और आयोटा स्क्वायर बिकम -1। मैं इसको इस तरीके से लिखती हूँ। सो 2 प्लस 2√3 आयोटा, डिनोमिनेटर में 4 माइनस 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 प्लस 4 3 12, 2 प्लस 2√3 आयोटा एज इट इज, डिनोमिनेटर में मेरे पास ये आ जाएगा 12 प्लस 4 बिकम 16। सो यहाँ पे अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करती हूँ तो इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी 2/16 प्लस 2√3 आयोटा डिवाइडेड बाय
16। इसकी कैंसिलेशन करूंगी, 2 1 2, 2 8 16, इट बिकम 1/8 प्लस 2 1 2, 2 8 16, इट बिकम √3 we know that this is real number and this is imaginary number, so यहाँ पे मैं again इसको अलग अलग कर दूंगी, 1/8 is real number and this is imaginary number, so √3/8, right? So it's another part। और इसके अंदर हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमें अगेन पावर नेगेटिव में पावर पॉजिटिव करने के लिए मैं इस पूरी टर्म को डिनोमिनेटर में ले जाऊंगी, इट बिकम 2 आयोटा माइनस √3। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करेंगे और रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय इट्स कॉन्जुगेट करेंगे, तो इट बिकम इसका कॉन्जुगेट होगा अगेन, सॉरी यहाँ पे माइनस साइन यहाँ नहीं आएगी बल्कि इमेजिनरी नंबर के साथ माइनस साइन आएगी, क्योंकि इमेजिनरी नंबर यहाँ पे 2 है, तो 2 के साथ माइनस साइन आएगी, माइनस √3 as it is, again minus 2 iota minus √3 as it is। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ इस बात को कि यहाँ पे अंडर रूट की साइन, सॉरी माइनस की साइन जो कॉन्जुगेट में माइनस की साइन लगेगी, साइन चेंज होगी, वो इमेजिनरी नंबर के साथ होगी और इमेजिनरी नंबर यहाँ पर 2 है, राइट। फर्दर सिंप्लीफाई करूंगी, न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो न्यूमिनेटर में आ जाएगा 2 आयोटा माइनस √3, डिनोमिनेटर, अच्छा रियल नंबर की साइन एज इट इज रहेगी, यहाँ पे रियल नंबर की साइन माइनस थी तो मैंने माइनस की माइनस ही रही, राइट। सो डिनोमिनेटर में मेरे पास यहाँ पे बन जाएगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की फॉर्म बन जाएगी, अगर यहाँ से मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो हो जाएगा 2 आयोटा माइनस √3 एज इट इज, और यहाँ से माइनस की साइन कॉमन आ जाएगी तो ये बन जाएगा मेरे पास 2 आयोटा प्लस √3। माइनस साइन दोनों से बाहर आ गई। मैंने आपसे पहले भी आई थिंक क्लास 11 की वीडियोस में मैंने डिस्कस किया होगा, अगर आप मेरी रेगुलर वीडियोस देख रहे होगे लाइन से तो हाँ, आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी माइनस के साइन कॉमन लेते हैं तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर जो साइंस होती हैं वो पलट जाती हैं, मींस चेंज हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे √2 आयोटा के साथ माइनस की साइन मैंने चेंज, मतलब माइनस की साइन मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे माइनस की साइन पॉजिटिव हो गई, यहाँ पे माइनस की साइन पॉजिटिव हो गई, मतलब चेंज हो जाती है। सो न्यूमिनेटर अगेन मेरे पास एज इट इज रहा 2 आयोटा माइनस √3, और डिनोमिनेटर में मेरे पास दिस बिकम, अगर मैं माइनस साइन बाहर ले लूँ तो मैं ये कहूँ a माइनस बी a प्लस बी, तो मेरे पास एक फॉर्म में लग जाएगा a² माइनस b² का, ये फॉर्म माइनस साइन मैंने बाहर लिख दिया, 2 आयोटा √3, राइट। सॉरी डिनोमिनेटर एज इट इज रहा 2 माइनस √3, और न्यूमिनेटर में मेरे पास आ जाए, डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा माइनस साइन एज इट इज, 2² बिकम 4, आयोटा स्क्वायर बिकम -1, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस √3 से बाहर आया, सो स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, इट बिकम 3। फर्दर सिंप्लीफिकेशन अगर मैं करूँगी तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन इसकी ऐसे होगी, -2 -√3 एज इट इज, डिनोमिनेटर में मेरे पास आएगा माइनस माइनस प्लस 4, मैं अच्छा ये साइंस को जो है मैं मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस लिख दिया और माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा, तो इट बिकम +3, -2 आयोटा माइनस √3, और डिनोमिनेटर में मेरे पास यहाँ आ जाएगा 7, राइट। फर्दर अब मैं इसको क्या करूँगी, -2 आयोटा डिवाइडेड बाय 7 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 7। अब हमने क्या करना है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करना है। यहाँ पे रियल पार्ट है मेरे पास और इमेजिनरी पार्ट है मेरे पास। अच्छा, रियल पार्ट है मेरे पास ये वाला पार्ट √3 डिवाइडेड बाय 7, और इमेजिनरी पार्ट है माइनस का, और -2 डिवाइडेड बाय 7 आयोटा, क्योंकि हमें पता है इमेजिनरी पार्ट वो पार्ट होता है जिसके साथ आयोटा होता है, रियल पार्ट वो पार्ट होता है जो विदाउट आयोटा, दैट्स इट। सो ये नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, और इस पार्ट के अंदर हमारे पास है 1/4 आयोटा -5, और पावर है हमारे पास नेगेटिव में -1। सो हम इसको पॉजिटिव करने के लिए सबसे पहले पावर अंडर पावर जो है वो उसको हम रेसिप्रोकेट करेंगे, मींस 1/4 आयोटा -5 था तो हम 4 आयोटा -5 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे, मींस न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना देंगे और पावर को पॉजिटिव कर देंगे। फिर हमें पता है कि हम डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखते तो हमने इसको 1 को भी रिमूव कर दिया
डिनोमिनेटर से, और हमने पावर 1 में नहीं लिखते तो हमने पावर को भी रिमूव कर। सो यस, यहाँ पे हम इसकी सिंप्लीफिकेशन को एंड करेंगे बिकॉज यहाँ पे फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही है। डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हम फर्दर रेशनलाइज डिनोमिनेटर वगैरह भी नहीं करेंगे। बस यहाँ पे हम रियल और इमेजिनरी नंबर को अलग अलग करेंगे। हमें पता है कि रियल नंबर वो नंबर होता है जो विदाउट आयोटा होता है। सो विदाउट आयोटा यहाँ पे -5 था, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने रियल नंबर -5 लिखा, और इमेजिनरी नंबर वो नंबर होता है जो विद आयोटा होता है, तो यहाँ पे विद आयोटा जो था वो 4 था, तो मैंने यहाँ पे इमेजिनरी नंबर 4 लिखा। दैट्स इट। So yes, it's another part 6, which is 3 + 4 आयोटा, डिनोमिनेटर में 5 आयोटा -4, और हमारे पास अगेन यहाँ पे पावर नेगेटिव में है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर कर देंगे और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर कर देंगे, मींस पूरी टर्म को रेसिप्रोकेट कर देंगे, राइट। क्योंकि मैंने आपसे कहा था पहले भी कि जब भी हमारे पास पॉजिटिव में नेगेटिव में पावर होगी तो हम न्यूमिनेटर की पावर मतलब न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में ले जाएंगे, तो एक्जैक्टली यहाँ पे सेम करेंगे। फिर हमने पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, न्यूमिनेटर को भी दे दिया और डिनोमिनेटर को भी दे दिया। अब यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला लगता नजर आ रहा है, विच इज a² - b² का। हम यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला पुट करेंगे, a² - 2ab + b²। हियर a is 5 आयोटा माइनस एंड b is 4। सो हम a की जगह 5 आयोटा पुट करेंगे और b की जगह 4 पुट करेंगे। डिनोमिनेटर में भी यहाँ फॉर्मूला लगता नजर आ रहा है, a + b² का। न्यूमिनेटर में माइनस है तो a - b का, और डिनोमिनेटर में प्लस है तो a + b का। अब नाउ वैल्यूज पुट करेंगे न्यूमिनेटर की 5 आयोटा -4, a की जगह 5 आयोटा, b की जगह 4, और डिनोमिनेटर में a की जगह 3 और b की जगह 4 आयोटा। नाउ फर्दर सिंप्लीफाई करूंगी। सिंप्लीफिकेशन के लिए अब मुझे पता है 5 आयोटा स्क्वायर है, मीन्स 5² इज 25 और iota square become -1. Now -5 4s are 20 and then 22s are 40 iota plus 4 square is 16. Again 3 square is 9 plus 4 3s are 12 or 12 2s are 24 iota plus 4 square is 16 and iota square become -1, right? Next minus plus minus 25 minus 40 iota plus 16 as it is, denominator में 9 as it is plus 24 iota as it is and plus minus minus 16 as it is. नेक्स्ट है आपके पास, अब आप -25 और +16 को जो है वो सब्ट्रैक्ट करोगे और इसका आंसर आपके पास आएगा 9। अच्छा जी, 9 - 40 आयोटा एज इट इज आएगा। अच्छा 9 और 40 आयोटा माइनस से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते बिकॉज एक रियल नंबर और एक इमेजनरी। न्यूमिनेटर को भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे कि 9 - 16 बिकम -7 एंड +24 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। अच्छा ये माइनस साइन इस चीज़ से आए क्योंकि बड़े नंबर की साइन थी, और न्यूमिनेटर में भी हमारे पास कुछ इसी तरीके से आएगा कि -25 था, ग्रेटर नंबर की साइन होगी तो मैं यहाँ पे 9 के साथ भी माइनस साइन लगा दूँगी। नाउ नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास माइनस साइन जो है वो हम कॉमन लेंगे। न्यूमिनेटर से माइनस साइन कॉमन आएगी तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि माइनस साइन कॉमन आती तो अंडर पावर जो है वो अंडर ब्रैकेट जो है वो पावर चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ली तो 9 के साथ भी पावर पॉजिटिव हो गए, 40 के साथ भी पावर पॉजिटिव हो गई। इसी तरीके से डिनोमिनेटर से माइनस साइन कॉमन लेंगे तो 7 की साइन पॉजिटिव हो जाएगी और 24 आयोटा की साइन नेगेटिव हो जाएगी बिकॉज साइन इनवर्स हो जाती है। तो माइनस साइन कॉमन ली तो 7 की साइन माइनस थी तो पॉजिटिव हो गई और 24 की पॉजिटिव थी तो नेगेटिव हो गई। नाउ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, मेरे पास रिमेनिंग बचा 9 + 40 आयोटा, डिनोमिनेटर 7 - 24 आयोटा। अब अगेन मेरे पास रेशनलाइज्ड डिनोमिनेटर होगा बिकॉज डिनोमिनेटर में मेरे पास जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मैं इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराऊंगी और इसका कॉन्जुगेट होगा 7 - 24 आयोटा का कॉन्जुगेट होगा 7 + 24 आयोटा बिकॉज हम कॉन्जुगेट में इमेजिनरी नंबर की साइन को चेंज करते हैं और इमेजिनरी नंबर की साइन यहाँ पे है नेगेटिव। सो मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कराया। न्यूमिनेटर को अब हम सॉल्व करेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो तो हमने क्या लिखा 9 + 40 आयोटा ब्रैकेट बना के एंड देन 7 + 24 आयोटा। डिनोमिनेटर में मेरे पास फॉर्मूला लग रहा है a + b a - b वाला, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा दूंगी। मुझे पता है कि a² - b²। सो यहाँ पे a है मेरे पास 7 और b है मेरे पास 24 आयोटा। नाउ अब मुझे यहाँ पे a, b वाली फॉर्मेट पे जाना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे फॉर्मूला जो हम पुट करते हैं वो a, b और c, d वाली फॉर्म में करते हैं। सो यहाँ पे मैं फॉर्मूला पुट करूँगी और मैं इसको दूसरे फॉर्मेट पे लिखूँगी तो
सो यहाँ पे मेरे पास 9,40 और ये बन जाएगा 7,20 और डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा 7 स्क्वायर बिकम 49 माइनस, so 24 square become 576 and iota square become -1. अब हम फर्दर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा ए बी सी डी, हमने अकॉर्डिंग टू दिस लिखा और हमने यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला मुझे पता है ए कॉमा बी सी कॉमा डी का फॉर्मूला होता है ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी। अब मैं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला पुट करूँगी, ए सी बिकम 9 7 63 minus BD means 40 multiplied by 24. So 40 multiplied by 24 become 960 and then आपके पास आ जाएगा कॉमा and then multiply करेंगे A multiply by D, तो 24 multiply by 9 become 216 and then plus A B C. So B C become 40 multiplied by 7 is 280. सो मैंने यहाँ पे ये पुट कर दिया। डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा 49 माइनस प्लस माइनस प्लस 576। नाउ फर्दर सिंप्लीफाई करूँगी, 63 माइनस 960 को करूँगी। अब बीच में मेरे पास कॉमा आ रहा है तो मैं इस टर्म को इन दोनों को माइनस अलग करूँगी और इन दोनों की सिंप्लीफिकेशन अलग करूँगी और डिनोमिनेटर की सिंप्लीफिकेशन अलग। 63 माइनस 960 बिकम 876 एंड 216 प्लस 280 बिकम 496 और डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा 49 प्लस 576 बिकम 625। न्यूमरेटर में ग्रेटर नंबर था तो यहाँ आ जाएगा माइनस के साथ। अब हम क्या करेंगे कि जो है वो डिनोमिनेटर जो है वो दोनों में था तो हम दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ये हो जाएगा 496। अब हमने क्या करना है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करना है। मुझे पता है फर्स्ट वन जो होता है वो ए होता है, सेकंड वन इज़ बी एंड ए इज़ रियल नंबर, से यहाँ पे रियल नंबर होगा -897 और इमेजिनरी नंबर होगा 496 डिवाइडेड बाय 625। हमें यही करना था कि रियल नंबर इमेजिनरी नंबर को। सो इट्स एन अनदर पार्ट और इस पार्ट के अंदर भी हमें 3 आयोटा -2 डिनोमिनेटर में 2 - 3 आयोटा दिया हुआ है, पावर नेगेटिव में दी हुई है। तो हम सबसे पहले इसकी पावर को पॉजिटिव करेंगे और पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम अगेन लास्ट क्वेश्चन की तरह ही करेंगे कि हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में रिप्लेस कर देंगे या न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में रिप्लेस कर देंगे। मीन्स 3 आयोटा -2 जो था वो न्यूमरेटर था, मैंने यहाँ पर डिनोमिनेटर मतलब रेसिप्रोकेट कर देंगे पूरे टर्म को अंडर ब्रैकेट। सो सबसे पहले रेसिप्रोकेट किया। नाउ ये पावर 2 जो है वो न्यूमरेटर की भी है डिनोमिनेटर की भी है, तो मैं इस पावर 2 को दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी। और मुझे फिर यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लगता नज़र आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। सो मैं यहाँ पे फॉर्मूला पुट करूँगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। मुझे पता है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में भी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो न्यूमरेटर में मेरे पास अकॉर्डिंग टू न्यूमरेटर दिस इज़ ए दिस इज़ बी, अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर दिस इज़ ए दिस इज़ बी। तो मैं न्यूमरेटर के ए में ए पुट करूँगी और डिनोमिनेटर के ए में भी न्यूमरेटर के ए बी की जगह ए बी पुट करूँगी। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में जो है वो ए जो है वो 2 है तो मैंने 2 पुट किया, यहाँ पे भी 2, 3 आयोटा डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग ए जो है वो 3 आयोटा है तो मैंने यहाँ 3 आयोटा और 2 की ए बी की जगह 2 पुट कर दिया, राइट। सो नेक्स्ट है हमारे पास, अब हम इसको फर्दर से -2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 आयोटा and this become 3 square is 9 iota square become -1। so मैं यहाँ iota square की जगह -1 पुट कर दूँगी। डिनोमिनेटर सॉल्व करूँगी, again 3 square is 9 iota square become -1 -2 3 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12 iota plus 2 square is 4, right। so 4 minus 12 iota minus plus minus 9 डिवाइड डिनोमिनेटर में आएगा -9 माइनस 12 आयोटा प्लस 4। अगैन फर्दर सिंप्लीफाई करूँगी और फर्दर सिंप्लीफिकेशन की मुझे नज़र आ रही है कि यहाँ पे 4 -9 बिकम -5 माइनस 12 आयोटा, डिनोमिनेटर में भी -5 माइनस 12 आयोटा। अगैन माइनस साइन कॉमन ले लूँगी, न्यूमिनेटर से भी माइनस साइन कॉमन लेंगे तो माइनस साइन अगर इससे कॉमन लिए तो इसकी साइन भी पॉजिटिव हो जाएगी और इसकी साइन भी पॉजिटिव हो जाएगी, तो यहाँ पे ये रिमेनिंग बच जाएगा। डिनोमिनेटर से माइनस साइन कॉमन लूँगी तो यहाँ की साइन भी पॉजिटिव और इसकी साइन भी पॉजिटिव हो जाएगी। माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास यहाँ पे बच जाएगा 5
प्लस 12 आयोटा, डिनोमिनेटर में भी 5 प्लस 12 आयोटा। सो यहाँ पे हम इसको फर्दर जो है वो कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर हमारे पास सेम आ गया है, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 1। अब मुझे पता है कि ये 1 जो है वो रियल नंबर है क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है, सो यहाँ पे रियल नंबर जो हुआ मेरे पास वो 1 हो गया और इमेजनरी नंबर कुछ नहीं है, तो इट मीन्स 0 है। सो इसका रियल नंबर और इमेजनरी नंबर ही हमने फाइंड आउट करना था। सो यहाँ पे मैं इस वीडियो को एंड करूँगी, इस क्वेश्चन को मैं एंड करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 में नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मतलब एक्सप्लेन करूँगी। दैट्स इट। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, काइंडली सपोर्ट मी, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो एंड प्लीज़ शेयर इट विद अदर्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।